अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरापर खदाब से मुखातिब है। बलूचिस्तान सबसे बड़ी खबर है, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक। ये सबसे बड़ी खबर ग्लोबली भी रिपोर्ट हो रही है और पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ अवाम, उनके दिल इस वक्त धड़क रहे हैं हर गुजरते मिनट के साथ। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन है, सबसे खौफनाक और सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन है। हमारी तरफ चूंकि ये जाहिर है हमने जाने बचानी है, यानी हमारे लोग, हमारे फौजी, हमारे सिविलियंस उनके कब्जे में हैं, हमारे सरकारी एहलकार, फिर नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि बहुत सारे खुफिया इदारों के एहलकार भी उनके कब्जे में हैं, लिहाजा हमने जाने बचानी है। अब जो ताज़ा तरीन अभी तक की जो अपडेट्स आ रही हैं, वो अपडेट्स ये हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ये 26 घंटों से लड़ाई जारी है, 26 घंटे हो गए हमारे इदारे लड़ रहे हैं। ये खतरनाक तरीन और खौफनाक तरीन टेरन है, यानी जो पहली सड़क है जो उस जगह के करीब है वो 24 किलोमीटर दूर है, 24 किलोमीटर दूर पहली सड़क है। यानी अब बंदे या फोर्सेस वहां पर जमीन के जरिए डिप्लॉय नहीं कर सकते, फिर इनकी सर्विलेंस की जाहिर वहां पर मौजूद है, फिर ये पहाड़ है और बिल्कुल एक ऐसी जगह है कि ये खतरनाक तरीन जगह इस वक्त बनी हुई है और ये खौफनाक ऑपरेशन है जो जारी है। दहशतगर्दों ने खुद कुछ बमबारों को मासूम या गमाल मुसाफिरों के बिल्कुल साथ बिठाया हुआ है। अब इन्होंने किया क्या है, इन दरिंदों ने इन्होंने किया यह है कि पहले बोगी पटड़ी उड़ा दी, फिर बोगियों में से ट्रेन के अंदर से बंदे निकाले और फिर उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट किया जो इतलात आ रही है। कुछ को लेकर टोलियों की सूरत में पहाड़ों पर चढ़ गए हैं, कुछ को लेकर उसी टनल के अंदर मौजूद हैं, कुछ ट्रेन की बोगियों के अंदर मौजूद हैं। अब जो खुद कुछ बमबार हैं, अब ये जो दहशतगर्द हैं, इनकी एग्जैक्ट तादाद अभी तक सामने नहीं आई। मुज्जात खबरें इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम हो सकती है, लेकिन 70 से 80 इससे ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि जो मजीद ब्रिगेड है और जो मुख्तलिफ 3 से 4 यूनिट्स हैं दहशतगर्दों की, आपस में मर्ज हुई हैं। यानी इन 4-5 मुख्तलिफ यूनिट्स ने मर्ज होकर एक कोऑर्डिनेटेड ये अटैक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर और उस ट्रेन के ऊपर, ये हमारे मुल्क के ऊपर, हम सब के ऊपर ये इन्होंने हमला किया है। इन्होंने जो दहशतगर्द ऐसे लोग जो खुद कुछ बमबार है, जिन्होंने अपने साथ वो मुआद लगाया हुआ है कि किसी भी ऐसी हालत में खुदा न खास्ता वो अपने आप को फाड़ देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये उन्होंने उन बंदों के सेंटर में बैठाए हुए, उनके बीच में बैठाए हुए और फिर वो डिमांड भी रख रहे हैं। खुद कुछ जैकेटें पहने हुए लोग बंदों के दरमियान में बैठे हुए मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। सिक्योरिटी जाहिर है, देखिए जी, कोई भी मिलिट्री हो, कोई भी फोर्स हो, दुनिया की कोई भी फोर्स ये ऑपरेशन कर रही हो, ये खतरनाक तरीन है। यानी ज़हन रुक जाता। आप खुद इमेजिन करें कि इतनी बड़ी तादाद में इतलात आ रही है, सैकड़ों में हमारे जो जवान हैं उनके पास हैं, अब फिर उनके बीच में जैकेटें लगाकर खुद कुछ बमबार बैठे हुए हैं। एक लम्हे के लिए सोचे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है। यानी ठीक है, आप सर्विलेंस कर रहे हैं, ड्रोन सर्विलेंस आप कर रहे हैं, ठीक है, जो आगे पीछे दहशतगर्द हैं आप उन्हें मार भी सकते हैं, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल को आप कैसे निपटेंगे कि जब वो मुख्तलिफ टनल के अंदर और मुख्तलिफ टोलियों में वो बटे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, एक और चीज जो कि अभी बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, ये किसी हद तक परेशान कुन भी है, लेकिन पहले अब ये बात आपने ज़हन में रखें कि ये टाइम मुत्तहिद होने का है। ये टाइम किसी इदारे, किसी पॉलिसी, किसी चीज पर तनकीद का नहीं है। ये टाइम मुत्तहिद होने का है, ये टाइम एक साथ खड़े होने का है। हमें शायद यहां पर बैठकर ना महसूस हो रहा हो, लेकिन जिंदगियां खतरे में, जाने खतरे में, लाइफ ये किसी भी एक लम्हे में जान जा सकती है, जिंदगी जा सकती है। शायद इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल किस हद तक खतरनाक बनी हुई है। खबर यह है जो कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ, बल्कि बीबीसी भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, जो कि इंतहाई ये खौफनाक सूरत हाल बनी हुई है। बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है ना, बीबीसी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोयटा स्टेशन पर ताबूत पहुंचा दिए गए हैं। ये जो कॉफिन्स होते हैं जिनमें लाशें रखी जाती हैं, इंतजामिया की जानिब से प्लेटफॉर्म पर खाली ताबूत लाए गए हैं, जिन्हें रिलीफ ट्रेन पर बोलान रवाना किया जा रहा है। यानी जहां पर ये दहशतगर्द इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर खाली ताबूत भेजे जा रहे हैं। अल्लाह करे ये ताबूत खाली ही है, अल्लाह करे ये ताबूत खाली हैं। उन माओं से पूछें जो ये खबर सुन रही होंगी या पढ़ रही होंगी, जिनके जवान बच्चे वहां पर इस वक्त फंसे हुए। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले, सरकारी सतह पर जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने वाली बलोच शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अब तक हलाकतों की तादाद की कोई तस्दीक नहीं की गई। ताहम रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा के रेलवे स्टेशन पर बुध को 200 से ज्यादा ताबूत रिलीफ के लिए भेजे गए। यानी अभी तक हलाकतों की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन 200 से ज्यादा खाली ताबूत, खाली कॉफिन्स भेजे गए हैं। रेलवे के एक अफसर ने बीबीसी के मोहम्मद कादिम को बताया है कि आज एक रिलीफ ट्रेन कोयटा से बोलान की जानिब रवाना की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ सामान मौजूद है। एक और एहलकार ने बीबीसी को मलिक मुदस्सर से बात करते हुए कहा है कि इंतजामिया की जानिब से प्लेटफॉर्म पर अब तक 90 खाली ताबूत लाए गए हैं, जिन्हें इस ट्रेन में रवाना किया जाएगा, जबकि ट्रेन की रवानगी से कबल इस पर मजीद 130 ताबूत अलग से और भेजे जा रहे हैं। तो 200 खाली ताबूत, 200 कॉफिन्स जिनके अंदर लाशें रखी जाती हैं, ये उस तरफ रवाना किए जा रहे हैं। ये सिर्फ इस दर्द को महसूस करें, इस खौफ को महसूस करें।
दहशत गर्दों की जानिब से जो डिमांड्स अभी तक आ रही हैं सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लापता अफराद हैं, मिसिंग पर्सन हैं, उन्हें रिहा करें। यानी जो कालाधन तंजीमें हैं या जो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट मुख्तलिफ ऑपरेशंस करती रही हैं, पाकिस्तान में धमाके करती रही हैं, उनके जो लोग गिरफ्तार हैं या इदारों के पास मौजूद हैं, ये उनकी डिमांड है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है ये बिल्कुल एक अब मैं तनकीद इस इन हालात में नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत अफसोस होता है, यकीन माने दिल फटता है कि ये हुकूमत है। ये रेस्पॉन्स हमारी रियासत का, हुकूमत का होना चाहिए था। हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी फौज वहां पर लड़ रही है। यानी मैं रात को मोहम्मद मालिक साहब का शो देख रहा था, उन्होंने ठीक पूछा है, उनका सवाल भी जायज था। उन्होंने कहा अभी तक मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही, सिक्योरिटी की मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही, आपका वजीर दाखिला जा क्यों नहीं रहा, वजीर प्लानिंग क्यों नहीं जा रहा, डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहा, आपके ऑन ग्राउंड फुटिंग होनी चाहिए, आपको फौरी तौर पर यहां से सबको जहाज लेकर पहुंचना चाहिए बलूचिस्तान में, आप ना जाए उस जगह पर जहां पर ऑपरेशन हो रहा है, बट आपकी प्रेजेंस वहां पर होनी चाहिए। इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, इसकी ये शो करता है कि पूरी नेशन खड़ी हो गई है, पूरी कौम खड़ी हो गई है। सोशल मीडिया पर जाकर देखें, लोग झोलियां उठा उठा कर दुआएं मांग रहे, मन्नतें लोग मांग रहे कि इस हादसे से या खुदाया हमें बचा ले, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ये जो 200 ताबूत गए हैं, ये अल्लाह माफ करे, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल वहां पर बन गई है। ये मुश्किल तरीन टेरन है, ये मुश्किल तरीन जगह है और मुश्किल तरीन सूरत हाल है जो उन्होंने खड़े कर दी है। एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड ये एग्जीक्यूशन है जो कि उनकी जानिब से नजर आ रही है। फिर बहुत सारी चीजें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि उनके पास जो वेपनरी है ये बड़ा जदीद किस्म का वेपन है उनके पास। बल्कि मैं देख रहा था वजाद सईद खान साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि शायद उनके पास नाइट विजन गॉगल्स भी मौजूद है, यानी वो बहुत सारा असला जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका छोड़कर गया था, एक जदीद मॉडर्न वेपन जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई सोच फिक्र मौजूद थी, वो भी शायद इस दरिंदों के पास, इस कालाधन तंजीम के पास मौजूद है। अब नाज़रीन जो चीजें समझने वाली हैं, इंडियन मीडिया कुत्ता बना हुआ है, बिल्कुल कुत्ते की तरह वो भाला प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है। मैं देख रहा था उनके अंकल तालियां बजा रहे हैं, उनके एंकर मीडिया पर तालियां बजा रहे हैं, बिल्कुल एक कुत्ते वाला की तरह, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है मुंह से झाग निकाल कर वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। हालांकि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी की कोई बाउंड्री नहीं होती। दहशतगर्द है, चाहे अमेरिका में मारे, इंडिया में मारे या पाकिस्तान में मारे, लेकिन ये फुल ऑन ना सिर्फ महसूस हो रहा है कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि इसके पीछे बैकिंग है। ये फुल ऑन बैकिंग की जा रही है, फुल ऑन सपोर्ट की जा रही है, फुल ऑन उनके लिए नैरेटिव और बयानियां बनाया जा रहा है। इंडियन मीडिया को बिल्कुल रद्द करें, सोशल मीडिया पर जवाब दें, इंडियन मीडिया को अपने काउंटर करना है। अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जो छछूंदर मीडिया है बिल्कुल खामोश है। इन्होंने मरवत साहब को बिठाया हुआ है, इन्होंने तहरीक इंसाफ के इख्लाफात जी नहीं पंजोता को अलीमा खान ने क्यों डांट दिया, अलीमा खान डांट गई, पार्टी के अंदर यह हो गया, आदिल बाज़ाई के घर पर पुलिस चली गई है, एफआईए नोटिस भेज रही है मुख्तलिफ लोगों को, तो ये इन फजूल चीजों के अंदर ये फंसे हुए हैं। लेकिन हमने इस टाइम मुत्तहिद होना है, एक जगह पर स्टैंड करना, एक साथ खड़े होना है, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। ये एक बंदा नहीं मारा जाएगा, ये हम सब की मौत होगी जो वहां पर होगी। लिहाजा इंडियन मीडिया वो जाली खबरें फैला रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बना रहा है, बैनुल अक़वामी बयानियां बना रहा है, और फिर बहुत सारी वीडियोज और बहुत सारी चीजों को भी टेम्पर करके चला रहा है। नाज़रीन एक और खबर है, हैरानकुन है, बीएलए का जो सोशल मीडिया है ये बहुत एक्टिव है। जिस तरीके से वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, उनकी अंग्रेजी ठीक है, उनके स्पेलिंग्स ठीक है, उनके पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, वो सब चीजें लगा रहे हैं, फिर धड़ाधड़ वो वीडियोस बना रहे हैं, फिर धड़ाधड़ वो बाकायदा से मजीद ब्रिगेड और मुख्तलिफ जो उनके इंटेलिजेंस के और मुख्तलिफ जो गोरिल्ला इसके अंदर शामिल है दहशतगर्द, उन सब को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं हीरोज लिटरली फ्रीडम फाइटर्स और पता नहीं क्या क्या वो उन्हें पोर्ट्रे कर रहा है। यानी उनका सोशल मीडिया भी ये कौन चला रहा है, ये कौन उनका सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहा है, ये बीएलए के जो दहशतगर्द हैं ये नहीं ऑपरेट कर सकते, ये कोई और है जो अफगानिस्तान से या फिर इंडिया से उस सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रहा है। लाजमी तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग है, इसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट है, नहीं तो इस तरीके से सोशल मीडिया को नहीं चलाया जा सकता या सोशल मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकता। नाज़रीन मुख्तसरीन मैं आपके सामने रख देता हूं, अब जो लोग वहां से पहुंचे वो असल में क्या क्या रहे हैं। ये मुश्ताक मोहम्मद है जो 3 नंबर बोगी में मौजूद था, इसने कहा कि मच स्टेशन पहुंचकर तफसीलात से आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले का आगाज एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। इसी ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसाक नूर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिल कर रह गए थे और मेरा एक बच्चा जो कि मेरे करीब ही बैठा था वो नीचे गिर गया था। मुश्ताक के मुताबिक उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही। इस फायरिंग के दौरान ऐसा मंजर था जो कभी मैं नहीं भुला सकता। इधर फायरिंग और गोलियां कोचिज पर लगते देखकर इसाक नूर ने अपने एक बच्चे को, जबकि उनकी अहलिया ने दूसरे बच्चे को लिया और वो नीचे लेट गए। इसाक के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला शायद 50 मिनट तक जारी रहा। इस दौरान हम लोग सांस भी नहीं ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाए। मुश्ताक मोहम्मद बता रहे थे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और उसके बाद मुसल्लह अफराद बोगियों में दाखिल हुए। उनकी बोगियों में मुसल्लह लोग दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू कर दिए और उनमें से कुछ लोगों को साइड पर करते गए।
शनाख्ती कार्ड देख रहे थे, आइडेंटिटी कार्ड देख रहे थे। ये हमारे मुल्क के अंदर, हमारी सरजमीन के अंदर, ये दैट्स खौफनाक। हमारी बोगियों के दरवाजों पर 3-3 लोग पहरे दे रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो सिविलियंस, खवातीन, बूढ़ों और बलोचों को कुछ नहीं कहेंगे। यानी उनका मकसद यह था कि हमारे फौजी जवानों को, हमारे सरकारी एहलकारों को, हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को टारगेट करना है। यह हम पर हमला है, यह बहुत खौफनाक हमला है, और बाकायदा से चुनकर वो लोगों को लेकर गए। इसके बाद इसहाक नूर का कहना था कि शाम के वक्त उन्होंने कहा कि हम बलोचों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों, बड़ी उम्र के लोगों को रिहा कर रहे हैं। वो लोग हमें छोड़ रहे थे, मगर जब मैंने उनको बताया कि मैं तुर्बत का रिहाशी हूं और मेरे साथ बच्चे और खवातीन हैं, तो उन्होंने मुझे भी जाने दिया है। तो उन्होंने लोगों को जाने दिया है, खवातीन को जाने दिया, बच्चों को जाने दिया है, लेकिन उन्होंने इदारों के लोगों को बाकायदा से शनाख्ती कार्ड उनके देखे, उनकी आइडेंटिटी पहचानी। यानी उनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसके बाद उन्होंने ये ऑपरेशन किया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे इस ऑपरेशन के हवाले से। अल्लाह हाफिज।